नमस्कार दोस्तों हरियाणा के मेरे फेवरेट रागनी कलाकार हैं भाई रमेश कलावड़िया जी। बहुत साल से हम संपर्क में थे, बहुत साल से बातें हुआ करती थी, लेकिन फिजिकली आज मिलना हुआ है और मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी जो मुझे इनसे पूछनी है और इत्तेफाक से आज ये हरिभूमि के स्टूडियो में आए हैं। तो इस मौके को मैं आपके साथ भी जरूर साझा करना चाहता हूँ कि एक कलाकार की जो जिंदगी है हरियाणवी रागनी गायक की, वो किस तरीके से वो उतार चढ़ाव लेती है, उसमें क्या क्या दौर आते हैं, ये आज भाई रमेश से पूछेंगे। सबसे पहले तो रमेश भाई, आपका हरिभूमि स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, सब भाइयों नमस्कार। रमेश जी, सबसे जो पहले आपको देख के जो ख्याल आता है वो ये आता है कि कलावड़ गांव में जाटों के घर में आपका जन्म हुआ और ज़्यादातर हरियाणा के लोगों को पंडित जी समझते हैं, मैं भी समझा करता एक दौर में। तो मुझे शुरुआत से बता दो कि आपका इस रागनी के साथ कैसे जुड़ा हुआ। रागनी तो जी मुझे भी याद नहीं। अच्छा। जब मेरा पहली क्लास में एडमिशन हुआ तो 6 साल के लेते थे, शायद मैं छोटा था। मास्टर जी ने बोले मेरे पिताजी से, अगर इसे नाम खिलावांगे पढ़ावांगे। तो डेट ऑफ बर्थ तो होती नहीं थी फिक्स, मतलब साल तो उतने जिसने माँ बाप कहे ना भाई तो 62 का हो लिया 63 का हो लिया, उतने ही है। पर 2-4 महीने आगे पीछे हो सके हैं, क्योंकि फिक्स ना कोई लिखा करता, मास्टर जो लिख देते। तो मैं दूसरी में था या पहली में था, तीसरी में इतने मेरा ध्यान नहीं। लड़कियों का और लड़कों का स्कूल अलग अलग हुआ था। अच्छा, नन्हे थे। और हमारी वो जो सुबह प्रार्थना होती है वो कहलवाने 2 लड़कियां आती थी। अच्छा। इतना सा गेट छोड़ रखा था, इधर लड़कियों का स्कूल था, इधर लड़कों का। तो उन लड़कियों के साथ मैंने खड़ा कर देते थे। अच्छा। वो साल आई या 2 साल आई या 2 महीने आई, मेरा इतना ध्यान नहीं। फिर मैं अकेला प्रार्थना करवाने लग गया सारे स्कूल की। फिर मेरे साथ 1-2 लड़का, मैं पढ़ाई इतने 10वीं करी इतने होना प्रार्थना कलावड़ में ही पढ़ते थे। हाँ। फिर एक घंटी होती थी शनिवार को। हाँ, वो बाल सभा जिसको बोलते बाल थे। सभा क्या और भी आपके कुछ टाइम कहते पर हो घंटी शायद। ये हाँ, थी वो। उसने घंटी कहते थे, शनिवार को लगती थी। हाँ। वो मैं हर बच्चे को रागनी चुटकुला और कुछ, मेरे से तो सब मास्टर रागनी सुना करते। अच्छा। और रागनी में बड़े शौकीन हुआ करते, सारा स्कूल भी मास्टर भी इकट्ठे हो जाते थे मेरे रमेश रागनी का। तो उस टाइम तो जो रागनियां थी वो ना तो टेप रिकॉर्डर थे। नहीं, ये कुछ तो भी आप नहीं। मतलब बता रहे हो 55 साल पुरानी बात। हाँ, ना टेप रिकॉर्डर थे। तो आपने जो रागनियां गाई वो किसी की सुनी हुई, मतलब हाँ गांव में सुन के सांग वगैरह में ये सुन ली। अब तो लिखने भी लग गए, ये टैप रिकॉर्ड है। जब तो जैसे भजनी आ गया, सांगी आ गया, उसकी सुन के याद हो जाती थी। अच्छा। इतनी लगन थी ना, अंदर इतनी चाहत थी कि वो सुनते हैं याद हो जाएगा। तो घर के जो थे आपके, उनको पता था ये भाई गाँव अगुआ है थोड़ा बहुत? जब तक तो कोई इतराज ही नहीं था। अच्छा। स्कूल में 1-2 रागनी गा दी, जोड़ पे गा दी, बणी पे गा दी। हमारा रेलवे स्टेशन है, उस पे माचिले गा लेते। एक चमन ऋषि का मंदिर है, तो हम वहाँ गा लेते। फिर घर वालों ने तो इतराज जब हुआ, जब बाहर दूसरे गांव तक, अपने गांव में किसी का छठी होगी वो तो रमेश गाओगा ये, जब अच्छा। अब यो तेरा यो तो जाटों का जो काम नहीं, हो तो घटिया सौदा है। अच्छा। मेरा हाँ, वैसे द्वेष में नहीं पीटा करता मेरा भाई। मारा करते हैं हाँ, आपको? बहुत पूरे स्कूल के बीच में, पूरे गांव के बीच में। अच्छा, गंदे पंदे जिद तो हाँ, पड़ा। लाठियों से, हॉकियों से। अच्छा। एक बार तो कान पकड़ा हुआ के सारे स्कूल का चौड़दा कटवाया, वही गाँव मास्टरों ने में। छटवाया। हाँ, ये क्या कर रहे तुम। मैं नाग पकड़ा करता और जी रागनी गाता और हॉकी खेला करता, 3 गुण थे। अच्छा, सांप पकड़ लेते थे हाँ, आप? अब भी अब तो नहीं पकड़ता लेकिन पकड़ लेते पकड़ लिया हैं। करते कैसा थे। ही हो। अच्छा। अच्छा, रागनी पे फिर आऊंगा। अब हॉकी बीच में आ गई आपकी। हॉकी से क्या जुड़ाव रहा है आपका? हॉकी जी हमारे स्कूल में, मतलब पहले क्रिकेट का इतना नहीं था। हॉकी का जैसे हमारे से पहले जो बच्चे थे वो खेला करते, हमारे भी फिर बढ़िया हॉकी बढ़िया खेलते टीम थी। श्यामला हमारा जोन हुआ करता, वहाँ से तकरीबन जीत के जाया करते। फिर यहाँ आकर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती थी, वहाँ सेलेक्ट भी हो गया था मैं 77 में। अच्छा। ये जाट कॉलेज में एक लड़का बहुत बढ़िया खेला करता, माइकल, उस समय का। एक दिन फ़ोन भी आया था
मेरे नाम याद रह गया। एक लीला था गिरावट का, वो उधर से जीत के आए थे। फिर हमने इतना पता नहीं था, इतना महत्व नहीं था खेल का। ओके भाई। अगर भैया तू इसमें निकल जा, ना कोई हमारे घर की इस बात को माना करते, ना कोई पढ़ा लिखा था। नौकरियां सारे उस घर समय के खेती करते थे सब। बस ऐसा था, जब नौकरी फौज और पुलिस की पता ही इन नौकरियों का था, या मास्टर हमारे जो पूर्वज थे, ये नौकरी थी। तो ज्ञान ही इनका था। 10वीं कर लिया आपने वहां से? 10वीं करी थी जी। फिर हॉकी मैं, में आप अच्छा हाँ, चले? हाँ बहुत बढ़िया चले। फिर रागनियों का बैम हो गया जी, फिर मैं वेस्ट कॉलेज में पढ़ा। लेकिन फिर रागनियों का इतना बहम हो गया कि पढ़ाई कर ही नहीं पाया। तो जो घर वालों का जो आपको विरोध था वो जारी रहा? वो यूं, हाँ जी, वो इसलिए जारी रहा कि उस समय ये बेइज्जती बट्टा माना करते कि जाट हो गए, ये क्या काम कर रहे हो, छोटी बरादरी का काम होता है। या तो जो पेशेवर से थे, जैसे मरासी भाई हैं, जोगी हैं, इनका हर जात के अलग अलग काम थे ना उनका। अब भाई फिर मेरा लेवल ऊंचा हो गया, नाम हो गया, ये फिर कंपटीशन चल पड़े। आपने सबसे ज्यादा मतलब रागणियां किसकी लिखी हुई गाई? लक्ष्मी चंद की। दादा लक्ष्मी की। लक्ष्मी वही चंद की, गुरु मेहर मानते सिंह हो की। आप उनको? नहीं, लक्ष्मी चंद का लड़का था जी मेरा गुरु, अच्छा। पंडित तुलेराम। पंडित तुलेराम जी आपके गुरु? फिर ब्राह्मणों के संपर्क में आ गया ना मैं, इसलिए आ गया कि साथ में तो घर था। तो जब ये जात पात भी ना थी, चाहे उनका मारे बच्चे सारे उनके रहे हो, उनके मारे रहे हो, ये कोई बात नहीं थी, ना कोई पूछा करता। आज तो 1 घंटा बच्चा स्कूल से नहीं आएगा तो टेलीफोन खड़क जाए, बच्चा कहाँ गया। जब कोई ना पूछा था, खेता में घूमे जा, बनी में घूमे जा, कोई किसी के सो जाओ, कोई किसी के रोटी खा लो। पड़ोसी पंडित और जी? फिर वो पंडित जी आगे मैं रहने लग गया। एक तो अब बगड़ी स्टेशन के साथ है न्यारी, गांव के भी नहीं सोचने लगे वो पंडित तो होगा। अच्छा। आज भी आदमी मतलब पंडित जी वो तो पंडित माने जी हैं। कह रहे हैं। फिर मैं पंडित लक्ष्मी चंद के लड़के का शिष्य बन गया। वो उधर से मतलब ब्राह्मणों के संपर्क में ज्यादा रहा। अच्छा। तो फिर जैसे घर के ना आपको ब्याह था दिया भाई नो सुधर फिर जाएगा, भी हैं? मेरा सूत नहीं बैठा करा। अच्छा। क्योंकि जहाँ मैं बचपन से रहा ना, उस बगड़ी में उड़े, अब भी मैं जाता हूँ तो वहीं रोटी खा के वहीं सो के आ जाता हूँ, और गांव में नहीं जाता। उनके ही जाते हो अब भी, आज भी, अच्छा। आज भी कभी रोकना हो अपना घर तो ब्याह शादी में वैसे चले जाता हूँ। मैं परसों भी अपनी भाभी से मिल कहा था, मेरा भाई था बड़ा, वो एक्सपायर हो गया था, तो ब्याह शादी में और जो को जैसे गांव में जा रहे आगे तो राम राम श्याम श्याम वैसे नहीं। अच्छा, जैसे अपने घर में तो विरोध हुआ आपका रागणियों में, हाँ जी। तो आपकी रागणियों कोई घर में सुनने वाला भी था? ना, कदे नहीं सुनी? किसी ने चोरी छुपे कहीं कैसेट वैसेट में मेरे साथ नहीं गया कोई। अच्छा। जैसे आजकल है ना, भाई या उसका भतीजा या काका रागनियों में चले जाते हैं, जैसे मेरा शिव हजार थे, आज तो चले जाता, अब तो टाइम ही बदल गया, वो टाइम अलग था। तो जो आपकी घरवाली हैं उनको इस बात से कोई एतराज नहीं था? ना, कोई एतराज नहीं। अब तो इज्जत हो रही है, वही जो खिलाफ थे वही इज्जत करते हैं अब तो। अरे आज तो वो समाज अलग था, समाज तो वही, लेकिन जब थोड़ा है ये भाई। तो टोटल आपको रागणी गाते हुए कितने साल हो गए? देखो बचपन में मैं 60 के हो गए, तो मतलब 6-7 साल से शुरू करी होगी आपने? हाँ, बस पहली शुरू में रागनी। तो 1-2 गा करते, कोई फिर ये कंपटीशन चल पड़े, 77 जनता पार्टी आई जब सी चले थे, फिर ज्यादा फेमस हो गए। पहले गांव एरिया में, रोहतक के आसपास। रमेश जी, जैसे अब तो रागणी गाते हैं, खूब पैसा भी है इसमें, लोग धन देते हैं, पर मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि पंडित लक्ष्मी चंद को भी लोग पैसे नहीं दिया करते थे, मतलब दारू दप्पा इन में रह लिया करते कलाकार। नहीं, देखो बाद में तो पैसे वो भी लेते थे, क्योंकि जो हमारी पार्टी ना, उससे ही बड़ा बेड़ा है शंका, तो 20 आदमी रखने, 20 आदमियों का परिवार, उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। चाहे पंडित लक्ष्मी चंद ना ले, उसका दिल ना करता हो उनका, फिर लेना मजबूरी भी तो हो जाए ना 20 आदमियों को। जैसे आपका स्टाफ है, ये मेरा ड्राइवर है, मेरा, मैं अपने लड़के से ज्यादा मानता हूँ, लेकिन बगैर तनख्वाह तो नहीं काम चलेगा ना। पेट पेट तो भरना है।
तो वही सौदा इसमें हो गया। पहले तो गांव के थे, एक लड़का लोहारों का, एक पंडितों का, वो एक गढ़वा बजा दिया था, कोई बंजो बजा दिया था बगैर पीछे, और ना हमने जरूरत थी पैसों की, ना उन्हें जरूरत थी। आज तो खोल करके आऊंगा, इतने मैं इतने लूंगा। मैं अपनी रिश्तेदारी में भी जाऊंगा तो पैसे उनको देने पड़ेंगे, ना दूंगा तो कितने दिन चल। मान लिया एक प्रोग्राम कर दिया उन्होंने, फिर आप अगले दिन कहाँ से लाऊंगा? ये मजबूरी हो गई अब। अच्छा, तो मजबूरी के साथ साथ जो धंधा भी हो गया। हमने तो कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि वो तेरा धंधा बन जाएगा। अच्छा, प्रोफेशन नहीं था कोई ये? नहीं सोचा ही नहीं, अपनी नौकरी करी, रागनी गई। अब दोबारा भी आया ना, जब भी मेरा आने में तो लगे 5-7 हज़ार का तेल, और शुरुआत इतने पैसे हमें ले नहीं करते। फरीदाबाद से आता था मैं इस साइड में, और फिर लेकिन शौक शौक में फिर वो पैसे भी मिलने लग गए। और जी अब तो सिस्टम ही दूसरा हो गया। अच्छा रमेश जी, मैंने कहीं सुना है कि आपके जीवन में एक दौर है ना, भयंकर शराब का दौर भी आया है। हाँ, बड़ा बड़ा तो वो दौर बचपन, कैसे आया, एक बार वो थोड़ा बताओ। बचपन से सीख गया जी मैं शराब। अच्छा। बचपन से ऐसे सीख गया, जैसे पहले रागनी होती थी अस्तलबोर मेले में, पांडु पिंडारे के मेले में, बेरी के मेले में, आसोदे के मेले में, झाड़ोदे के मेले में। एक वहाँ गा रहा है, एक वहाँ गा रहा है, इस तरह। अच्छा। यहाँ बैठे 500-700 सुना रहे हैं, एक उधर लग गया गाउन, कभी सारे उठ के उसके पास चले जा। हाँ, जो बढ़िया गा उस हाँ, वो फिर उसके वैसा ऐसा आज तो हो ही नहीं सकता वो सीन। तो फिर नाम हो गया। फिर वो घड़ुए बेंच वाले भी पार्टी का लेवल बढ़ गया, बाहर से भी आगे स्टैंडर्ड सा हो गया कुछ। मैं स्कूल में था जब सीधा खड़ा हुआ कहा करता, लक्ष्मी चंद की, मेहर सिंह की, इनकी ज़्यादा प्रचलित थी, गाते थे। हाँ। तो एक फौजी का जा रहे थे, उसने एक डाटा दारू दे दी मेरे को। अरे बोला दादा लक्ष्मी भी पिया करता, तो पी है। तो ले मन्ना वो एक कप थे वो कितने मैं कूद कूद कर लाग गया गाना। एक तो बच्चा था, और फिर मेहर सिंह की, लक्ष्मी चंद की रागनी गाऊँ, लोग उनके फैन थे, तो 1 रुपया दे दे, कोई 2 रुपये दे दे, ऐसा ही था। जो मेरे नीचे थे उनके भी चस्का पड़ गया, अरे भाई इसको जब यो गाओ एक पैक दे दो। आस्ता आस्ता मेरे दिल में भी ये बैठ गई बात, अब यो पैक लगाने से बढ़िया गाइजा है वह दिया करते नहीं मेरे नहीं। वो 2-4 रुपये आ जाते, इसे 5-7 रुपये आ जाते, वो पैसे में लालच में पैग ला के देने। फिर मैं पैग ले, जब भी गाता मैं पैग लेने लग गया। आस्ता आस्ता फिर 2 पैग लेने लग गया, फिर 3 लेने लग गया। पहले तो जब जब पिया करता स्कूल टाइम में, जब रागनी गानी हो मना अच्छी थोड़ी लगा करती। फिर आस्ता आस्ता रोज लग गया पैग लेने, सहज फिर डेली पुब्बा लग गया पीने, फिर पैसे भी लग गए लेने। पैसे कहाँ ले आऊँ? घर क्या है, गेहूँ भी चोरी कर लिया करते हैं, झूठ बोल के फीस भी 2-3 रुपये ले जाती है। मेरे काका तो वहाँ क्रैशर था, उड़े थे भी, वो भी उड़े थे भी गोड़ गोड़ चोर लेते, पर पूरे ना पटे। हालांकि 4 आने लग गए थे रोज तक के, पर वो चौनी ना बढ़िया करती। और गांव गवांड में तो पैदल चले जा रहे थे। आस्ता 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 लेवल बढ़ता चलेगा, और शराब भी होता चलेगा। फिर इसका बेनिफिट भी मिला, नौकरियां भी मिली। नौकरियां तो आपको रागनी की वजह से? रागनी की वजह से 7-8 नौकरी मिली मेरे ख्याल से। हाँ, एक बार तो जी NS गुलिया था कोई, SC था एक्शन, मुझे याद नहीं, विद्युत नगर हिसार में उसने लगाया, मैं वहाँ भी नहीं गया। और जी एक पास और के थे पंडित जी, अब भी जिंदा हो, तो उन्होंने लगाया था नजफगढ़ अस्पताल में। एक बादली के थे KD शर्मा, उन्होंने लगाया था DDM। एक मल्होत्रा था कोई पंजाबी में, जो आपसे बता रहा था, जिनका बेटा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, बेटा तो वो हमारे गांव की लड़की थी, वो हमारी बुआ लगे थी दूसरे पन्ने में, रानी खेड़ा, हरदेवा, जिसमें पूरी रात गाते रहे। देवा, हाँ हरदेवा, उसके 16 साल में लड़का हुआ था। तो उस मल्होत्रा साहब के हरदेवा के अच्छे रिलेशन थे, वो कलरक था और वो डायरेक्टर था
इनकम टैक्स बम्बई बैठता था, पहले दिल्ली 10-5 साल के इकट्ठे रहे होंगे। उसके लड़का हुआ जब वो आया था, अच्छा। तो पहले जल्दी रागनी हो जाती, सटेज नहीं होती थी, यूं पल्ली बिछा गए, ना कोई माइक होते थे। बेंजू गढ़वा, बंजू गढ़वा हारमोनियम, मैंने हारमोनियम रखा है, पहले कोई हारमोनियम आप रखा बजा था। लेते थे? नहीं बजा नहीं लेता था, क्योंकि मेरा गुरु यूं कहा करते पंडित तुलसीराम जी, ये बंजू बंजू के मैंने सौदा हारमोनियम रखा है, अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी चंद भी हारमोनियम रखा करते। और आओ तो सुर लग जाए। हाँ, वो तो कभी ऊपर हो जाए कभी नीचे हो जाए, उसका फर्क रहे। तो उसने जी मेरे को गाता हुआ देखा शाम को 7 बजे। सटेज तो होती नहीं थी, नुपल्ली बिछा के मटके बांध कर शुरू कर देते, ना माइक थे। उसकी समझ में तो आई नहीं, वो खाना खा कर सो गया। सुबह उठा वो 7-8 बजे, जब मैं रागनी गाऊँ था, तो उनसे बोला, अरे ये दोबारा शुरू करवा दी सुबह सुबह रागनी? बोला जी दोबारा नहीं था, जब का जब का गाओ ही हो। बोले हाँ यो तो और 2 फारे तक गाओगा। अरे बोला कमाल है यार, ये तो ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। शायरात होगी 12 घंटे से ज़्यादा हो गए। बोला जो लड़का 10वीं पास है, इसने नौकरी लगा दो। बोला लगा देंगे, ले आओ। तो जब मैं वहाँ इनकम टैक्स में लगा था, अच्छा। मैं 10-15 दिन करी गया, भी नहीं गई? नहीं फिर भी नहीं करी। फिर ये यहाँ रागनी कंपटीशन हुआ शुगर मिल में। शुगर मिल में RD गर्ग DC थे जी, PC विधान MD थे, और चौधरी वीरेंद्र कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे। जब ये राज किशन जी, मास्टर सतबीर जी, ये थे गाने वाले। वहाँ मैं फर्स्ट आया तो लाखों की भीड़ थी, उसमें मेरे को वहाँ कलरक लगा दिया। फिर जी 84-85 में मिस्टर MP जैन थे सोनीपत से, वो बड़े रागनियों के शौकीन थे। RD गर्ग, हाँ अच्छा, RD गर्ग साहब की तरह रंगड़ बनिए थे को सुते आदमी थे जी। उन्होंने बहुत आदमी को नौकरी दी, जो पसंद आ गया। पहले अफसर लगा दिया थे ना। वहाँ मैं फर्स्ट आया, वहाँ थे पालीराम दैया जी, मास्टर सतवीर जी, राज किशन, बाबू होया करता बाबू राम दैया। वहाँ मैं फर्स्ट आया, वहाँ मेरे को कलरक लगा दिया। फिर वो उस टाइम में शराबी हो लिया था जी। अच्छा, मतलब फुल शराबी, 1 बोतल 2 बोतल? हाँ, 24 घंटे, मतलब उतरा नशा 24 घंटे धुत। तो घरवाली टोके नहीं करती आपको कि क्या कर रहे हो? करती बेचारी बात। अच्छा। पर मैं और तो आदत फिर ही घर ही मतलब कई दिन में आते हुए उड़ गाने चले गए? घर बार तो रहता है, कभी कहीं कभी कहीं, घर तो रहे नहीं कभी। और जो दारू पिया दे वो हमारा मित्र, ना तो हमारा कुछ नहीं लगता है। ऐसी ओड़े गुआले से हैं, कितना बड़ा बुरा हाल था। फिर 1990 में मेरा एक्सीडेंट हो गया जी। अच्छा, ये जो हाथ आपका यूं रहता है? हाँ, ये हिस्सा मैं पहले तो ये सोचा करता कि ये स्टाइल में आपने रखा। ये एक्सीडेंट है, ये हिस्सा नहीं है तो टूटा फूटा। मतलब यहाँ से कंडम हो रहा है, इधर से पित्त की थैली वगैरह, ये इस पे, इस हिस्से पे, ये जो कैसे हुआ आपका एक्सीडेंट? ये शराब पीता था जी मैं, पता ही पता नशे में पता ही नहीं। अच्छा, कोई और उठा के ले गया? और उस बताते हैं वो ट्रक के नीचे आ गया, सरदार था कोई जगजीत सिंह, और इस ढंग से पड़ा, मैं और स्कूटर दोनों पहिए के बीच में आ गया। उसने सोची ट्रक ऊपर उतर लिया, आदमी तो मर गया, तू भाग ले। वो जब भागने लगा, जब पिछले जोड़े के नीचे आया, लोग खड़े थे, जो 9-10 बजे की बात होगी, और मेरी 8 मत दादा छक्के था, वो आधा नहीं फूटा। फिर मैंने ऑल इंडिया में ले गए, सब 10 में रहा, साल 6 महीने, बाकी बच गया। नहीं तो उम्मीद नहीं थी। नहीं, दारू नहीं छोड़ी। अच्छा, दारू छोड़ी 1 साल लगभग, जो मजबूरी थी। अच्छा, उसके बाद छूटी दारू? ठीक होने के नहीं, उसके वो मेरा जो आप जो काल कहते हो ना, बुरा वक्त, वो था वो बुरा वक्त। जब मैंने एक्सीडेंट के बाद भी रागनी खत्म होगी और शराब भी हुए था। 24 घंटे। अच्छा, दारू पीनी तब भी नहीं छूटी आपकी? रोटी तो मैं 15 दिन में, महीने में यूं खाया करता ना। जब है ना गांव में जाता तो गांव से आगे हट जाता आदमी, साला पौवे पीछे मांगेगा। ये हाल छोड़ा नहीं आदमी। नौकरी मेरी यूं बरकरार रहेगी, नौकरी पे भी नहीं गया मैं।
अच्छा, नौकरी चल रही थी साथ की साथ? हाँ, कभी चला जाता, कभी पे भी हेल्ड हो जाती। फिर एक फाइल पड़ी है मेरी, एक कमिश्नर ने नहीं छेड़ी यार, छोड़ तू, उसने नहीं छेड़ी तू भी मत छेड़े। उन्होंने सोचा यार दो तीसरा आ गया, अरे पहले की पड़ी तू क्यों, फिर यार लड़का रागनी गायक था, कोई बात नहीं, वो पड़ी रही इनमें। हाँ। वो जब मैंने दारू छोड़ दी 2001 में, 10 साल मैंने 4 रुपये बैठ के दारू पी। अच्छा, मेरे दौड़ना रहे थे 2 रुपये थ्री व्हीलर के, रागनी छूट गई सब और दारू चलती रही। दारू चलती रही, नो मांग मांग के, कभी किसी से कभी किसी से, कभी चला गया तनख्वाह मिल गई, कभी दफ्तर में चला गया उन्हें दे दी बोतल, हम्म। कभी उधार पी ली। एक पैसे भी तो मिल जाया करते ना, एक तो मेरी जानकारी लंबी चौड़ी थी, अगर नाटक और कर रहे हैं। दूसरी गांव में भी पैसे नहीं मिल जाया करते। अभी साला तनख्वाह पे दे देगा चाहे दो मत ना, एक नौकरी का इतना भरोसा होता है कि भाई तनख्वाह पे दे अब देगा तनख्वाह चाहे वो दो मिलेगी। मत ना, हाँ। एक थोड़ा वो लाइसेंस सा मिल जाए। ये छोटी जी फिर 2031 दिसंबर 2001 जिस दिन लग गया, उस दिन से मैंने दारू नहीं पी। छोड़ दी बिल्कुल जब बिल्कुल। के कारण रहा? कारण एक तो ये रहा कि 2 पैसे का आदमी भी शिक्षा लग गया देने। एक साले ने नाश कर दिया, पी कर न्यू कर दिया यार। मैं तो मैं ये सोच रहा था, मैं इस आदमी से तू लाख दर्जे अच्छा है, यो भी शिक्षा दे तो क्या सौदा है। चोट लगी दिल पर। वो बचपन में यूँ था, दादा भी पिया करता, बहुत उसमें फिर वो आदत बन गई। आदत बहुत बारी छुट्टा आदमी की, जैसे रोटी खावा आप याद तो है, आदत है। स्वामी रामदेव के साथ रहा मैं 1-1.5 महीना, जो वो प्रचार किया था 2012 में। वो खाना खाया है ना करते, माँ जी ये क्या है, रोटी ना खाते, बोले ये आदत तो है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ रोटी है ही नहीं, है ना। है, कई देशों में नहीं है। हाँ फिर वो पर कुछ ना कुछ तो खाते ही हाँ हैं। कुछ तो खाओ हैं, लेकिन हम यही तो नशे की है। बहुत से आदमी हैं जो जिन्होंने बीड़ी टच नहीं करी हो, बहुत से ऐसे पाए जिन दारू तो टच आप नहीं। जो घरवाली हैं, उन्होंने जब आपने शराब छोड़ी होगी तो उनको एक नया आदमी मिले होंगे घर पे पहली बारी। ओहो, वो तो इतनी दुखी थी। मैंने जब 4-5 साल हो गया हुआ, 8-9 महीने, तो हमारे घर एक पीपा था, उसका ताला बंद रखा थी। एक दिन सफाई करें तो मैं इसमें के ले रही तू, खोल के दिखाइए। वो बोली खोल ले तो कोई बात ना, मैं ईद तो कोई बात ना। खोला तो उसमें 20 रुपये, इतनी सी दाल, इतना सा मीठा। मैं ये क्या था, बोला को मेहमान आ जाए 10 रुपये देने पड़ जाए, को आज रोटी तो बेरा है ना तेरा, तो मैं तो पैसे होते हैं चौस के हूँ, दारू पिया था मतलब। बच्चे अपने बच्चे का भी गुल्लक फोड़ गए जब दारू लिया, पैसे थे नहीं, बेटे का। हाँ क्या करे, आदत इतनी। वो तो आपे पड़ गए, फिर भगवान भरोसे। आप पकड़ गए। फिर भगवान ने ऐसा दिया जी, 2001 में हमारे साथ कारौर गांव है, वो जो जिन ब्राह्मणों में मैं रहता हूँ ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वीरेंद्र भारद्वाज उसका नाम है, हिंदुस्तान टाइम में वो सर्विस, अब तो रिटायरमेंट आ गई, उसकी सर्विस थी। उस आदमी का इतना योगदान है मेरे जीवन में, बीड़ी छुटवाने में भी और शराब में। वो बार रोज नहीं कहता मेरे को, भाई बीड़ी है ना तो गला बढ़िया होने देंगे, ना इससे ज़्यादा ओक्का पी ले, और बीड़ी सबसे खतरनाक है। रोज टोका करता है। और जी हमारे साथ कारौर गाँव वहाँ रागनी हो रही थी। मन 10 साल तो 12-13 साल तो रागनी गाय हो गए, 14 भी हो गया ना, मेरा कुछ याद थी। उड़ खड़ा कर दिया जी, उड़ रागनी का जी। मैं यार तू तो गा सके है यार, यूँ था एक फेफड़ा को ना न्यू को ना, तो कोई ऐसी तो कोई बात है नहीं। वहाँ था जी पल्ले राम दैया, मेरे टाइम का गाने वाला, और नहीं थे जो आजकल ये गाने वाले हैं, उस टाइम के नहीं थे। तो मास्टर जी मुरलिया सत्यवीर भी पल्ले राम जी हैं उस टाइम में। यूपी में पतला नेवाड़ी गांव है एक, यहाँ आरपी सिंह नरेश SHO आया करते दिल्ली पुलिस में। उस गांव में बचपन से मैं और राजकिशन, या तो वो फर्स्ट आया करता या मैं आया करता। बहुत साल गए हम, 10-15 साल गए। वो बोला जी रमेश तो गान लग गया।
उन्होंने बोला भाई वो जरूर चाहिए वहाँ फोन, आज भी तो फोन भी चल पड़े थे, पहले तो नहीं थे फोन भी। उन्होंने बोला भाई आना पड़ेगा। माँ जी मेरे ना तो को राग नहीं याद, और ना मैं गाँव का, मैं तो आधा शरीर है ना, आना पड़ेगा। और वो मित्र था आपकी तरह नहीं, मैं चला गया जी। एक बंजू वाला मिल गया मैंने हमारे गांव का ही, बोला काका किस जा, मैं चल यार उड़े चल जहाँ तू देखी भी जाएगी। बेड़ा वहाँ जुड़ मिले गया जी, है। हाँ वहाँ मिले फिर ये आज़ाद खंडे वाला। खंडे। हाँ जी, और ये तो आपके बाद की पीढ़ी के लोग हैं। हाँ ये मैंने पहली बार देखे थे। हम्म। एक वो एक्सपायर हो गया सुनील दुजनिया, हम्म। और ये और यूपी में भी जो मेरे साथ के थे, यूपी में थे, एक आज़ाद था गुरानी गांव का, बहुत जबरदस्त गायक था यूपी का। एक था जी लौन मलिकपुर का महावीर, तो वहाँ भी नए नए गाने आ रहे थे। वहाँ मैंने दो चार एक मंदिर सा था, उसमें हाथ जोड़ गए वहाँ श्याम जी का, मैं हे श्याम जी उतारिए नैया को पार, दो चार रागनी दोहराई, उन्हीं का साज था। और जी मैंने सम्मानित करने के लिए दो चार रागनी बड़ी प्रेम से सुने लोगों ने इतने साल बाद। तो उन्होंने एक शील्ड दे दी जी, और 2100 कितने मेरे ध्यान नहीं, इतने रुपये दे दिए। मेरे दिल में हो गई तो गाश है गए। फिर गांव में बेरा पट्टा भाई रमेश रागनी गाने लग गया। फिर गांव ने प्रोग्राम कराया, फिर स्टार छपवा दिए गांव वाला ने। फिर 14 साल के बाद रमेश कलावड़िया फिर गावा। ये बाबा थे यहाँ के गांधरा के, जिनके हम शिष्य ही थे, राम स्वरूपनाथ जी। जो हमारे गांव में जो मंदिर है ना, यहाँ एक मड्डी थी। अच्छा। तो गांव वालों ने हमने मिलकर माँ जी यहाँ मंदिर होना चाहिए। बोला भैया जो मड्डी है ना पुरानी, इसको तो विसर्जित कर दो। माँ जी चंदा कहाँ से आवा? अरे बोला मंदिर रुके हैं क्या? सिद्ध बाबा थे, उन्होंने नीम धरी थी। फिर मैंने वहाँ से वो गाना शुरू किया जी, जो बेरा पार्टी का। फिर मैं पहली बार कंपटीशन में हिसार गया, वहाँ फर्स्ट आया। फिर तो सब मैंने पार्टी बांध ली, एक लोन पे एक टूटी सी जीप ले ली, और जी फिर तो चल पड़ेगा। दारू और पीछे गया, दारू भी छोटी गई, 2-4 साल पीछे बीड़ी भी छोटी, जो सोच भी नहीं सकूँ था। फिर वो पिछला एरियर मिल गया जी, तो ड्यूटी पे नहीं, ड्यूटी वाला है जो 16 लाख के आदमी के नौकरी भी गेल पड़ी रही आपके। हाँ तो रिटायर हुए आप? रिटायर हुए फिर वहां से? हाँ मैं वो आया हूँ 2060 साल की मैं आया हूँ, बल्कि चल दी रही हो है। हाँ 2 साल इसके बढ़ गए, आप आई गए नहीं, फिर तो मैं जाने लग गया ना। अच्छा। शराब छोड़, मैं वैसे तो संस्कारी आदमी हूँ। जो आदमी लक्ष्मी चंद की राग नहीं जानता हुआ, आजकल तो ये धंधे के मारे सीख रहे, जिसके अंदर होंगे ना रागनी, उससे गलत काम हो ही नहीं सकता। अच्छा। मैंने जीवन में ना जाति पाति को मैंने तो आधे से ज्यादा तो पंडित समझते हैं। क्योंकि लक्ष्मी चंद की अरे मैं रहा ज्यादा इनमें हूँ। अच्छा, जैसे दादा लक्ष्मी चंद हैं, आप उनके बेटे के शिष्य हो। हाँ जी। तो अक्सर ये बहस हरियाणा में छिड़ती रहती है कि दादा लक्ष्मी चंद बड़े कवि थे या फौजी मेहर सिंह बड़े कवि थे। ये बहस इन 5-10 सालों में ज्यादा हुई है। हाँ जी। तो उनके बेटे ने आपको कभी बताया हो दोनों के बीच में किस तरह के संबंध थे? फौजी मेहर सिंह जी के बहुत देखो तो बहुत बढ़िया थे उस टाइम तो। उस टाइम तो बड़ा रिगार्ड करते थे। मेहर सिंह में और लक्ष्मी चंद में अंतर बहुत ज्यादा क्यों है? जब मेरे लठ लग गया करते तो उसके साथ क्या बीतती होगी, कितनी रागनियों में कह रखे उन्होंने। घूम घाम के देख लिया, कोई नहीं मरम का प्यारा, ईसा ठिकाना ना दिखे जित कर लूं पेट गुजारा, इन रागनिया ने नाश करया होया दुश्मन कुण बा सारा, मैं के फौज के लायक था इन रागनिया ने मारे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फौज में भी जागरा जी नहीं था, वो तो रागनियों की लठ मारे, वो फिर भाग गया घर से, फौज में भर्ती हो गया। और लक्ष्मी चंद ने तो सरेआम सांग करे हैं दादा ने, तो उसने तो आपने सुना ही रमेश सिंह न्यू गाई, उसने तो कोई बेड़ा उसका बांध रखा ना, बदना बांध रखा ना, और ना फिर भी इतना प्रसिद्ध होना छोटी मोटी बात थोड़ी थी। ये जो उस समय के कवि थे ना जी, ये को मामूली चीज नहीं थी। जैसे धनपत जी, व्यास जी,
पंडित मांगेराम, दयाचंद जी, लक्ष्मीचंद जी और भी हैं जो हमारे यूपी के थे। बुल्ली ब्राह्मण था, रघुनाथ था, नंदलाल था, हम नाम भी नहीं इतने को याद ना लिए जा सकते। वो बहुत पहुंची हुई चीज थी अच्छा, जैसे उस आप समय। तो तो देखो ना, कथा भी आप बनानी, उसका संगीत भी आप बनाना, फिर गानी भी आप। एक बार धनपत जी की इनसे बात हुई थी, इससे मुकेश से। बोला क्या है, तो 2 लाइन पढ़ के गाओ है, बनाऊंगी मैं संगीत भी। और वो तो धनपत की तो आवाज नहीं होगा, 3 को उसमें सुने यार थी। वो स्टेमिना, वो आदमी, वो चीज ही अलग थी। आपने खुद की भी लिखी होंगी? हाँ लिखी है, लेकिन उनका मुकाबला कहीं भी नहीं है। ददड़िया का ना जी ना, दादा तो कोई चीज अलग थी। फौजी मेहर एक सिंह उसकी है ना, मतलब एक मंगेराम जी की रागनी है, एक गंधर्व बन का आया था, यो देश पसंद भी ना था। गंधर्व बन का आया था, यो देश पसंद भी ना था, कर्म कांड का मेल घना मति मंद भी ना था। स्त्री है मेरा ध्यान में नहीं। और लोग कहें वो लक्ष्मीचंद भी ना था। वास्तव में कोई चीज नहीं थे। पढ़ा लिखा है ना, जो देखा पीएचडी आपने कर वो वो तो? शब्द वो नहीं लगा सकता है, उसने अनपढ़ ने लगा दी। देखे थे पंडित जी लक्ष्मीचंद? नहीं, वो तो 45 में गुजर 45 में गई। चले गए थे। 45 में वो भी मर लिया, मेहर सिंह जी भी मर लिए। मेहर सिंह जी शायद 44 में मर लियो, 44 में 45 में। वो थोड़ी सी उम्र में तो चले अब गए। उनका ही मतलब गाना सुहाता है, अपना कम एक गाता तो है। हमारा भी वो कंठ होगी जी, लोग सुनते भी उन्हीं की। बीच में कई कर तो दिया गाने अपने। वाले ऐसे हैं। मैं एक बार होटल के पास चला गया, वहाँ भाषा नहीं मिलती, तो मैं, वो लोग कहने लगे भाई रोहतक वालन की सुनेंगे, उनकी अच्छा, भाषा। हाँ, उनके इस तरह वो लग रहे हैं। हाँ, तो मैं पब्लिक के बीच में जाकर मैं बोले भाई तुम्हारी समझ में भी आओ हमारी रागनी के। ने बोला भैया जब आप गाओ हो ना, जो शब्द आपको हो वो तो आऊँ समझ में, और ये तुम्हारे जो नीचे ना माठ मटल्लू वाले ने या का कुछ पल्ले ना पड़ता हमें, और हमारे पल्ले न्यू पड़ जाए वो लक्ष्मी चंद की मेहर सिंह की रागनी आज लोग ना पल्ले मारे आला ना पड़े। कई ऐसे गानी है, नहीं तो शब्द एक एक अक्षर गाने वाले ने खुद, जैसे उच्चारण राजकिशन का बहुत बढ़िया उच्चारण था, जो शब्द का आगर था ना उच्चारण, उच्चारण। हाँ उच्चारण में वो ज्यादा था। अच्छा, फिर एक दौर वो भी तो आए थे जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, ड्यूट के दौर आगे थे ये हाँ, एक बार तो ऐसा हो गया था ये पासी कि नैयर लक्ष्मी चंद ये मेहर सिंह ने भूल ही गए थे। भूल हाँ, गए थे। पासी बढ़िया कलाकार थी। हाँ, बहुत सारी थी उसमें, मेरे तो याद भी हाँ नहीं है नाम। पासी थी, खैर हमारे टाइम में तो नहीं थी ये, पर मैं लेकिन दोबारा आया वो जो एक थी वो 10 देखी एक कई साल का बार। एक दौर था वो। हाँ वो तो बड़ा, हम्म। हाँ वैसा था उसमें। अब तो मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया वो दौर। मैं जब आया ना, जब लक्ष्मी की तरह नहीं है ना गा था कंपटीशन में कोई, मेरी सतवीर जी से बात हुई। सतवीर जी हमारे से तो बहुत बहुत बढ़िया गायक थे। तो मैं जो पंडित जी जो नु किस्ती बोले वो दौर ही चल रहे हैं, दौर ना तो मेटे बोले तू कह रहे मारे मुझे कोई ना राग नहीं तो ठोक देंगे। फिर हमने तो बड़ी कही मतलब गलत है, ड्यूट को बहुत ठीक नहीं गंदा मानते थे है। आप? मैंने तो औरत के साथ आज भी नहीं गाता, मैं कभी नहीं गाई? जीवन में नहीं गाया। अच्छा, गाई नहीं है आपने किसी? गाया इसलिए नहीं जी, ये 99% गाने वाली कमर दूसरे धंधे में बढ़ जाती है, फिर इमेज। अच्छा, ये और बाद में तो वो डांसरों का दौर आ गया था। वो डांसरों का आ गया, हम तो इनसे दूर ही रहे हाथ जोड़ कर। कई तो बढ़िया गायक थी, पासी बढ़िया गायक थी, नीलम थी, सरिता थी, और थी कई, पर गाया वो रह गया ना जो जैसे हमारे गायक हैं, मैं भी इसमें लिया, ये ज्यादातर अनपढ़ता के कारण पीछे रह जाते हैं। फिर आपस की खींचातानी में, बल्कि हरियाणा संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का
सहयोग करना चाहिए। ये जब आजकल जो गायक हैं मेरे तो क्या है इसके साथ ने के कली भर लिया, अरे काल का गावणिया है। अच्छा। इस बात को नहीं देखा कि मैं उसके साथ कली भरूंगा उसका मनोबल ऊंचा होगा। अब वचन रमेश कलाउड़िया के लगा लिया, हौसला बढ़ेगा तो आगे हरियाणा को संस्कृति देगा, बढ़िया गाओगा, हमारा असर पड़ेगा कि भाई वो बढ़िया गाओ है। नहीं हाँ तो जिंदा तो तभी हाँ, बचेगी हाँ, रागनी, हाँ, नहीं हाँ। तो गाएगा ही नहीं कोई, नहीं फिर अब तो सुनेगा। कई कई बढ़िया गाते हैं, खर गाने वाले तो पहले भी थे बढ़िया, पर जो ये जो बेहुदा सौदा है ना ये घने दिन ना चल रहा, ज्यादा नहीं चलता है। नहीं चलता। मेरे सामने देख लो, आप भी कहो वो दोहराया फलाना दोहराया, इस 50 साल में कितने गाने वाले यार, कितने गाने वाले। सबसे लंबा पल्ली रामाज ही है, आज भी रागनी गाँव है। क्यों चला उसका कारण है, हम 50 साल क्यों चले इसका भी कारण है। मास्टर सतवीर लंबा चला, और आगे जो 2-4 और गांव हैं ये भी लंबे चलने वाले हैं, क्योंकि हमारे बूढ़े ने को आरते धर्म की जड़ हरी हो है, इन्होंने धर्म का गाना गाया है। और जिन्होंने लुच्ची लफंगी रागनी गाई हो 2 साल में 4 साल में 5 साल में खत्म हो। आजकल तो रमेश जी यूट्यूब का आ रहा है, इस पर नए नए गाने बनते हैं। और उसमें तो जो एक रागनी गा दी तो क्या होगा जी, ये दूसरा सौदा है जी। मैंने जब ये अब तो आपके भी खूब हैं यूट्यूब पे तो मैंने वो जब भरे जी ये कोरोना आया ना, हाँ तो कैसेट पड़ी थी फरीदाबाद में अकेला था मैं। हाँ। यहाँ से उस पंडित जी का फोन आ गया, वीरेंद्र भारद्वाज का, भाई क्या करे आ रहा है। हाँ। अब कुछ नहीं, बोले यार कोरोना पे को जोड़ दे, मैं कहाँ भरूँ। एक वकील था छांसे का मेरा मित्र, एक दिन वो स्टूडियो में ले गया जी दयालपुर। हाँ। मन ने वो रागनी जोड़ गए कोरोना की, आपने शायद सुनी हो। हाँ। नहीं तो मैं इसमें होगी कैसेट में, वह रागनी भर के उसमें उसके स्टूडियो में भरे जी, उसका स्टूडियो था, वह 1.5 लाख आदमी ने सुन ली। ओ फिर उसने मेरा एक रमेश कलावड़िया ऑफिशियल चैनल बना दिया, उसमें मैंने 40-50 रागनी उस पे उन्हीं का कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से ढोलक बाज जा, कंप्यूटर से साज बाज जा, और किसी की जरूरत नहीं। एक बार तो मैं हिचकिया उसमें, मैं यार क्यों सौदा हमने कभी देखा ही नहीं था। माइक माइक था वो भर दिया, फिर जब वो उसके बाद में भरी भी नहीं हुई जब अच्छा उतनी है। हाँ उतनी है। बाकी तो अब भी कहते हैं, अब भी बोले इससे पैसे मिले हैं, यार मैं क्या करूँगा पैसा, क्योंकि बोले तेरी रागनी लाख लाख व्यू है, वो चैनल वाला चला हो जो मारे चलावन दे, जब उनका 2 पैसे का बढ़िया है बेचारे, मेरी तो काम चल रहा है। मेरी तो उम्र जाली, उनसे मैं क्या कहूँ, अच्छा है, मैं तो और क्या, तो मैं भर दूँ उनकी और अलग भर दूँ, कोई बात नहीं, बढ़ावा दे रहे हैं वो संस्कृति को। अच्छा रमेश जी, एक अच्छी बात है ये कि जिस रागनी के सहारे आप 50-55 साल गा रहे हो, अब उस रागनी को लेके आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। हाँ अब तक ये तो सुनते आए हैं कि कलाकारों के टूर हुए हैं जो गानिए हैं, नहीं, लेकिन रागनी गढ़वे बंजू वाला नहीं गया, पहला टूर जाएगा ये। तो अब मैं जाऊंगा तो और भी भाई कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा भाई और भी जाएं, और भी जाए। तो कैसे रास्ता बताओ ये रागनी घड़ुआ बेंजू लेके आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे? देखो जी, संभव तो ऐसा है, जो हमारे आदमी है ना, पासपोर्ट आपने ही बनवाया होगा। हाँ है अभी हमारे जो आदमी है ना आज भी घड़ुआ बेंजू को पसंद करते हैं। हमारे आदमी 1947 से भी इतना मतलब नहीं है, जो अगर ये कोई भाई कली भर है बोले वो उसकी कली भर दो, कि सुरताल थोड़ी उसमें। लता मंगेशकर भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी गाने वाली थी ना, वो भी कोई गाना है उसको कम से कम 10-5 दिन प्रैक्टिस करके तो सारे 7 बार जब गाती थी, और बिना प्रैक्टिस तो घड़वे वाला कितने बजाओगा, वो कहाँ बोल रहेगा, वो कितने बोल रहेगा, अरे सुरताल से मतलब मारे वाला ने तो खूचा होने मतलब। तो अच्छा लग रहा है आपको, पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाओगे आप? हाँ, हरियाणा के लोगों से क्या मिलोगे। है वहाँ क्या, हाँ आदमी तो हमारे ही हैं वो। जैसे हम बम्बई कलकत्ता आसाम और रागनी गाने जाते हैं तो वहाँ के आदमी थोड़ी सुनते हैं हमें, जो हमारे आदमी वहाँ गए हुए हैं वो सुनते हैं। अच्छा, एक आपने बहुत पुरानी बातों का जिक्र किया था कि इससे पहले भी आप पाकिस्तान घूम आए थे एक बार, क्या थोड़ा बताओ एक बार। वो हमारे गांव
के जो मुसलमान थे वो गए हुए थे, मैं था बच्चा। अच्छा। तो सोनीपत स्टैंड पे कमरा था, हमारे गांव के 35 साल सरपंच रहे चौधरी रिशाल सिंह, पहलवान थे वो। गांव में झगड़े वगड़े में भी उनकी 20-20 साल लाहौर हाई कोर्ट से सजा हुई थी। तो वह मनोड़ रागनी शौकीन थे, इधर उधर के आ जाया करते। पहले शराब का दुक्का आदमी पिया करता। अच्छा, कम पीते थे, बुरा मानते हाँ, मन ने वहाँ एक आधी घूंट मिल जाती। मैं स्कूल टाइम में पहले तो लोकमा पिया करते ना, चोरी तो पिया करते, सरेआम थोड़ी पिया करते। सरेआम तो बाद में हुए हैं वो, अब छोरे की रागनी सुन लेंगे। वो गए थे पाकिस्तान। अच्छा। तो उसके चाल बेटा तन्ने भी घुमा लिया हुआ, चले गया। मैंने बेरा ही ना था, ना पासपोर्ट था ना न्यू वीजा भी ना था। बेरा था, पाकिस्तान आ रहे। हाँ, अच्छा। अब यो न्यू है, यो पाकिस्तान है, यो है को न्यू बॉर्डर ना था, पार पुलिस करेंगे। पकड़ लेगी दूसरे देश में, कोई भय वाली बात ना थी। हाँ। अपने पीछे थे सब कुछ हो। हाँ बिल्कुल, यही बात यार, बड़ी इज्जत से भाई हिंदू भाई आए हैं, चूल्हा लिपो और खीर बनाओ, बहुत बढ़िया। और भी रागनी सुना है खूब। वो भी गाँव थे। अच्छा। वो मेरे जो गुरुजी थे पंडित तुलेराम, उनके साथ थे उस समय, कई साजन थे। उनका आधा परिवार वहाँ रहता था पाकिस्तान, उनके साथ चले वो जाते। जाते थे। हाँ, मैं तो ये 40-45 साल पुरानी मैं बात तो है। अब तो बहुत सरपंच, सख्त है ये ये। बात है कोई 70-78 अब तो बहुत, अब नहीं जा सकते। ना जी। अब तो अब तो हम खुद देना जाओ तो ज्ञान नहीं था ना। अगर तू ये दूसरे देश में जा रहा है, वो क्या कर गए थे, क्या नहीं मेरा, अगर लोग पकड़ लेंगे। उस टाइम थे ही नहीं, बॉर्डर पे इतनी फौज ही नहीं थी। हाँ। फ्रीक्वेंटली जाते आते रहते थे लोग। अच्छा, एक लास्ट सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। आज के दौर में सबसे अच्छा, मतलब 2-4 ऐसे कोई नाम याद कर सकते हो जो रमेश कलावड़िया जी के बाद में भी अच्छा गाएंगे? मतलब आदमी की तो उम्र है, जाना ही इस दुनिया से। देखो कलाकार पहले भी बढ़िया थे, अब भी बढ़िया है। पर वो है ना, एक वो लक्ष्मी चंद की रागनी है, दाता राजी दान करण में, मुंजी राजी धन में। कोई क्या है राजी, कोई गंदी रागनी है राजी है। ये हमारे देश में तो ऐसा सौदा हो गया ना, ज्यादा भी चल रहे हैं ना लोग, वो फेमस भी ज्यादा हो जी। चलता तो उसका कुछ नहीं, पर मिला है बुराई, लेकिन प्रसिद्ध हो जाए। जैसे आप सामाजिक काम कितने कर लो, आपका नाम ना हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आ रहा, काटेगा जूती मार दो, शाही भगा दो, पूरे हिंदुस्तान के अखबार में आ जाएगी। कई तो एमएलए बन गए जूती मार के। तो यो सौदा है। अभी तो पर सौदा कुछ नहीं। देखो हमारे हिसाब से मैंने तो ना कदे गंदा गाया और ना गाऊंगा। मेरे तो रागनी चाहे सगे बहन भाई दादा पोती इकट्ठे बैठ के सुन लो। तो मतलब ऐसा याद करते हो 2-4 नाम जो अच्छे गाने वाले अभी आपको लगता है कि उनके अवसर हैं? ये नाम जिसका रह गया वो मेरे सर ने फोड़ेगा फिर। मतलब हैं 2-4 उसका ले दिया। हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, हमारे से ही बढ़िया गाते हैं और हम तो खुश हैं। आपका भी कोई शिष्य बनाया आपने? हाँ, शिष्य कई है। तो लड़का विकास चल रहा है, अच्छा, सात रोड का, वो मेरे साथ ही वहाँ जा रहा है। अच्छा। और भी है एक लड़का अरमान है कलोई का, बहुत बढ़िया छोटा बच्चा। और भी है कई। अच्छा, पर जिसका खुद की लगन हो ना वो आगे जाएगा। तो क्या आप इनकी जो रागनियां लिखी उसका शोध करते हो, उसको मतलब शुद्ध करते हो जो गुरु? हाँ, इतना तो आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान हो जाता है कर देते कि भाई ये शब्द ये ऐसे, क्योंकि किताब जो आदमी लिखता है ना, यदि उसको संगीत का ज्ञान नहीं है ना तो उससे गलती हो। वैसे आप पढ़े लिखे कितने हो, लेकिन जिसके अंदर संगीत है ना वो बता देगा यहाँ ये शब्द नहीं था, ये हो सके। देखो एक रागनी है, बहुत देर का अरसा हो गया फिर शुद्धि सी आ गई, पैड़िया पैड़िया चाल पति ने बड़ में टोन लगी। जती के दिल में सती के ना की, सती के दिल में जती के ना की लगी खोसनी दिखे, वो विंध्याचल पर्वत होगा जड़े रोशनी दिखे, जिसने पति बताया करते नदी पोषणी दिखे। वहां ये लाइन है, कह लक्ष्मी चंद बिना पति के तीर्थ में नागी।
वो जब दमयंती की साड़ी काट के वो चला जाता है राजा नल, कह लक्ष्मी चंद वो है ऐसे, कह लक्ष्मी चंद बिना पति के तीर्थ में ना आगी, के डूबेगी, तो तेरा पति तो है ही नहीं। तो ये जो ये एक गायक बता सकता है इन बातों, ना तो सीध दिखा देगा कह लक्ष्मी चंद बिना पति के तीर्थ में ना आगी, लोग उसका समझेंगे उल्टा। और वो यह थोड़ा सा टिक के यहाँ कह लक्ष्मी चंद बिना पति के तीर्थ में ना आगी, ये इतना उच्चारण करने से समझ जाएगा अगला। समझ जाएगा। अच्छा, आप दादा लक्ष्मीचंद को जैसे कहा, आप हर कलाकार के जीवन में एक रागनी ऐसी होती है जिसको लगता है कि ये तो मेरी सबसे पसंदीदा है, तो आज जो आप नहीं ऐसी तो कोई एक कोई आपकी सबसे फेवरेट रागनी कौन सी है? सबसे तो सारी फेवरेट है, वैसे आप कहोगे तो कोई रागनी में गा एक मुझे सुना ताकि इंटरव्यू में याद आ रहे इस बात की। यहाँ चोरी का धन ओस का पानी के बदल की छाया के वेश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया, चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया के वेश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। बहुत बढ़िया रमेश जी, आपकी जिंदगी है ना बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। हाँ जी, तूफान बौंड रहे हैं आपकी लाइफ में। अब जो था, जो कई हैं, अब जैसे अलग अलग तरह के गाने हैं, वो सिस्टम नहीं रहा। अब जैसे कंपटीशन में भैया 8 रागनी 7 रागनी भैया उसके सेगी है, नौका अगर शुरू कर देते, रेल बना देते। अब हम भी शादी हो गए सारे थे वहाँ, पहले सारा नहीं था, वो टेक में बोल पड़े और गढ़वा बजा दिया, बीच में कोई मतलब नहीं था। अब सिस्टम दूसरा हो गया। अब तो जी आजकल तो घंटों में तो गाने बन के रिलीज हो हाँ हाँ, और किसी ने एक बना दिया वो चल गया उसका। लक्ष्मीचंद ने पता नहीं कितने तो लाखों कितनी बढ़िया आवाज और आपकी इतना बढ़िया गाते हो। हाँ साइड में आओगी एक बार, हाँ बस चुंदड़ी ही ओढ़ के रो सारा, हाँ सारी पब्लिक ने उस टाइम तो उन्हें बिगाड़े देगी, लेकिन लंबा तो नहीं चलता उसका, लंबा तो नहीं चलता। महाराज पता नहीं जी कितनी आली कितनी जाली। और कई हाँ रागनी तो ऐसी हैं जी, लक्ष्मीचंद की, मेहर सिंह की तो रागनी ये बात ऐसी है जैसे रोटी, रोटी आदमी ताव मर खा लेगा। और यो जो लुच्चा लफंगा सौदा है अश्लील डांस का है, यो है ये है जलेबी। जलेबी आदमी कितने दिन खा लेगा, ताव मर नहीं खाओ, एक रोज को नहीं खाई ना 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 ना, 1 महीना भी ना खाई जाए, 10 दिन भी ना खाई जाए, रोटी खा लेगा आदमी। तो 3 रोटी है। हमारे दादा परदादा सुन गए, बाप और सुन गए, हम सुन जाएंगे, आगे औलाद सुनेगी, ऐसी बनावट है। तो दोस्तों ये थे भाई रमेश कलावड़िया जी, हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध रागिणी गायक, और इनकी ज़िंदगी आपने देखा होगा कितने उतार चढ़ाव भरी रही है। लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में रागिणी गाएंगे, हरियाणा का नाम ऊंचा करेंगे, इनके पूरी टीम है वो साथ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं भाई रमेश कलावड़िया जी 100 साल तक रागिणी गाएं और हमारे से इनकी मित्रता बनी रहे। ये इस बहाने अपनी लंबी उम्र की भी दुआ कर ली। आप 100 साल तक गाओगे, हम सुन लेंगे 100 साल तक। अगर कोई सवाल रह गया हो, आपको ऐसे लगता हो कि रमेश कलावड़िया जी से पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली मुलाकात में जब भी ये यहाँ आएंगे, उन सवालों के जवाब इनसे जरूर पूछेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।